आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बताइए कि इस सीजन गजब बारिश हुई है, मजा आ गई। तो 108 डैम्स जो राज्य के हैं उनको अलर्ट इशू कर दिया गया है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये डैम्स जो हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, क्यों अलर्ट घोषित किया गया, और थोड़ा सा बारिश की भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। यहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फॉलो करिए। स्टडी क्लोज हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखो, गुजरात में बहुत सारे डैम्स हैं। जहां पे नदियां होंगी वहां पे डैम्स होंगे ही होंगे। तो गुजरात में बहुत सारे डैम्स, आपको पता ही है कि सरदार सरोवर डैम, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब से चल रहा है, इतने लोगों को विस्थापित किया गया। मेधा पाटकर 1990 से 20 साल से लगी हुई हैं कि इनको कॉम्पनसेशन मिले। डैम बनाने में ना दोस्तों गांव को विस्थापित किया जाता है। गांव में डैम बनता है। अब जहां पे डैम बन रहा है, जाहिर सी बात है अगल बगल के गांव के लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो सरकार बोलती है हम आपको पैसा देंगे, लेकिन अभी तक वो पैसा नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि नर्मदा नदी का कोर्स चेंज कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। गुजरात में भी काफी, गुजरात एमपी बहुत ये बवाल हुआ है। उस पर तो फिलहाल हम नहीं जाएंगे, टॉपिक का थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा। लेकिन गुजरात में ढेर सारे डैम्स है। 205 टोटल डैम है। 205 में से 108 डैम्स में यह बोल दिया है कि भैया अलर्ट पे रहो तुम लोग। वार्निंग इशू कर दी है। 17 डैम्स को तो सीधा वार्निंग इशू कर दी है, 108 को तो अलर्ट और 17 को तो वार्निंग इशू कर दी है, क्योंकि गुजरात में 95%, 94.57% टू बी प्रिसाइज बारिश हुई है। तो इस बार जो डैम्स है ना वो 100% से भी ऊपर है। ठीक है, जो वाटर है डैम्स में, आपको पता ही ना डैम्स कैसे काम करते हैं। देखो यार, डैम बनाना बहुत जरूरी होता है। डैम्स में एनर्जी जनरेशन भी होता है, इरिगेशन के लिए काम आता है, और वाटर का फ्लो कंट्रोल करने के लिए काम आता है। जब ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, या जब पानी की कमी होती है गर्मियों में, तब डैम से पानी छोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब डैम से पानी छोड़ते हैं बारिश के सीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। डैम्स में ना रिजर्वायर होते हैं बड़े बड़े। अब रिजर्वायर आप सिंपल तरीके से अगर आप समझोगे, रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर मतलब है जहां पानी स्टोर होगा। अब आप बोलेंगे सर पानी स्टोर हम क्यों करते हैं डैम में? देखो, बहुत बारिश हुई है तो देखो, आप अपने घर का एक एग्जांपल लेके देखो। मान लो आपके घर में बहुत बारिश हुई, आप ऐसा ना हो लेकिन आपके साथ आपका घर डूब गया, एक एग्जांपल है। अब आपका घर डूब गया, बहुत सारा पानी है, तो आप पानी को कहीं स्टोर कर दो। वो जितना पानी है उसको कहीं एक बड़ा सा टैंक बनाओ और वो सारा पानी उसमें जाता रहे। यही डैम्स में होता है। तो डैम्स में पानी जो है ना वो स्टोर होता रहता है, लेकिन फिर ये डैम्स जब बहुत ज्यादा स्टोर, तो फिर ये डैम्स जो है वो पानी छोड़ते हैं। अब ये पानी जब बहुत कम फ्लो होता तब, लेकिन कभी कभी ये बारिश के सीजन में भी छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसा है, यहां पे बताया है कि जो डैम्स हैं वो 100% से ज्यादा स्टोर हो गए हैं। अब भाई देखो, एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, ज्यादा स्टोर होगा तो पानी छोड़ेंगे। और 108 में से जो 100% से ज्यादा ऊपर हो गए हैं, डैम्स भर गए हैं, वो 68 है। तो जाहिर सी बात है ना, मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर में पानी है और आपने पानी को रिजर्वॉयर में स्टोर कर लिया। अब वो पानी पूरा भर गया है तो आप उसको निकालोगे ना, तो अब ये डैम्स पानी छोड़ेंगे। पानी छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गांव आसपास के डूब सकते हैं। ये आप समझ गए, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि बारिश भयंकर हुई है। कच्छ रीजन में आप देख लीजिए 162% एवरेज रेनफॉल हुई है। सौराष्ट्र में देख लीजिए 124 है, सब गुजरात का एरिया है, 124%। साउथ गुजरात में 86%, नॉर्थ में 75%, सेंट्रल में, अरे बाप रे बाप, यहां पे मतलब गुजरात में तो इस बार क्या बताऊं मैं, 251 टोटल तालुकाज हैं। 57 तालुकाज में 1000 मिलीमीटर रेनफॉल, 129 तालुकाज में 501 से 1000 मिलीमीटर। आप समझते हैं ना मिलीमीटर का मतलब क्या है? मैं आपको बता देता हूं। 500 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? आधा मीटर। तो ये अच्छा खासा है। आप समझते हैं ना मिलीमीटर कैसे? यहां पे आप एक बकेट रख दीजिए और उसमें मार्किंग कर दीजिए तो पता लग जाता है कि कितने मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। तो अगर 500 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो दोस्तों बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए 57 तालुकात 1000 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसमें 63 तालुकात जो है जिसने 251 से लेकर 500 मिलीमीटर तक, और 2 तालुकात 126 से 250 मिलीमीटर तक। आईएमडी ने बोला है, वार्निंग ऑलरेडी उन्होंने दे दी है, मंडे को फिर वार्निंग उन्होंने जारी की कि देखो मंडे ट्यूसडे को नॉर्थ गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में
और ज्यादा बारिश होगी। तो आप समझ सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने वार्निंग दे दी है गांव को कि देखो बेटा, हम पानी छोड़ने वाले हैं। माही रिवर जो है कदाना डैम में पानी छोड़ेंगे। अच्छा, मैं विलेजेस का नाम यहां पे लिखना भूल गया है दोस्तों, आप इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, तो जो लोग आसपास के एरिया में रहते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस में उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से इसमें गांव आते हैं। तो 2 लाख क्यूसेक वाटर ये संडे आफ्टरनून को ये रिलीज किया। उसके बाद 20,000 जो है ये, और अगेन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 96.4 क्यूसेक वाटर को रिलीज किया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अगर आप इन जगहों पे रहते हैं। ये देख लीजिए आजवा रिजर्वायर में कितना क्यूसेक वाटर, 3,340 यहां पे आजवा रिजर्वायर से रिलीज किया गया। तो ये अब आगे आने वाले समय में भी रिलीज किया जाएगा, क्योंकि अभी बारिश होगी। ये मान के चलिए आप सितंबर तक भी बारिश होगी, है ना। अगस्त खत्म हो गया है, खत्म ही हो रहा है, 24 अगस्त है, लेकिन सितंबर में भी बारिश होगी। पिछले साल यही हुआ था और इस बार तो बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक है। राजस्थान में भी थोड़ा सा असर आया है, हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन गुजरात की ये न्यूज थी तो मैंने सोचा कवर कर दूं, इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पढ़ते रहे, सिद्धांत की साइनिंग ऑफ।